नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। इन द लास्ट वीडियो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी। इसी सेम थिंग को कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो में। मगर आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्रेस बेल आइकन। माणूस भारी मंडळा भारी। So guys, today's video is about bill of exchange का टर्मिनोलॉजी। क्या होती है टर्मिनोलॉजी इन बिल ऑफ एक्सचेंज? सर डेफिनेशन, टर्म्स के डेफिनेशन समझाने। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक बिल होता है। बिल होता है, हाँ, बी की जगह डी मत लगाइएगा। तो एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक बिल होता है। सारा किस्सा इस बिल के ऊपर डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बिल क्लियर हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म, डन। सो ड्रॉवर, ड्रॉई, बिल, आपको इसके बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में समझा ही दिया था। आज हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको आगे की टर्मिनोलॉजी। जैसा कि हमने देखा कि गुड्स सोल्ड हुआ क्रेडिट पे और बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉई ने ड्रॉवर को दे दिया है। अब बिल आ गया है ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर क्या करेगा, इसी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हां दोस्तों, ड्रॉवर के पास बिल के साथ करने के लिए 4 केसेस होते हैं। केसेस म्हणजे, हाँ समझ रहे आप? जी हां, टाइप। पहला टाइप, वो बिल की ड्यू डेट तक अपने पास वह बिल रख सकता है, जिसे हम कहते हैं रिटेनमेंट ऑफ बिल। क्या कहते हैं मित्रों? रिटेनमेंट ऑफ बिल। तो क्या हुआ, रिटेनमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए एक बार फिर से। अगर ड्रॉवर बिल को अपने पास ड्यू डेट यानी मेच्योरिटी डेट तक रखता है तो उसे हम कहते हैं रिटेनमेंट ऑफ बिल। जी हां दोस्तों, यह हुआ आपका केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, ड्रॉवर के पास बिल आ गया है और ड्रॉवर को इमीडिएटली कैश की जरूरत है। अब बंदा कहां से लाए पैसा? जी हां, उसके पास तो केवल बिल पड़ा है। अब उसे कैश की अरेंजमेंट करनी है दोस्तों, तो वह एक काम कर सकता है, वो सीधे बैंक में चला गया। बैंक से कहेगा, देखो मैं आपका बहुत ही पुराना कस्टमर हूं और इस समय मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। ये रहा मेरा बिल, इतने दिन बाद ड्रॉई मुझे पैसा देने वाला है। मैं उसे बोल दूंगा ये पैसा आप खुद कलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक एग्री। जी हां दोस्तों, और बैंक अगर एग्री करता है मुझे पैसे देने के लिए, यानी ड्रॉवर को पैसे देने के लिए, तो इस केस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सर इसमें एक टर्म शायद आपने मिस किया। ना, मिस नहीं किया। डिस्काउंटिंग का मतलब अभी समझाना बाकी है दोस्तों। तो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है इसे भी समझिए। जैसा कि आपने उसे कहा कि इतने दिनों बाद ड्रॉई आपको पैसा दे देगा, तो बैंक का हम इतने दिन तक पैसे यूज करेंगे। अब इस यूज करने का बैंक कुछ तो चार्ज लेगा आपसे। जी हां, उस चार्ज को हम कहते हैं डिस्काउंट। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज है 10,000 रुपीज का। अब 10,000 रुपीज का बिल आपने बैंक को दे दिया, तो बैंक क्या आपको वापस 10,000 देगी? वो ना मुन्ना ना, बिल्कुल नहीं देगी। ये केस है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। वो कुछ पैसे आपके 10,000 रुपीज से कट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल उसने 300 रुपीज कट कर लिया। अब आपको वो कितना पैसा वापस करेगी? 9,700। सो दोस्तों, जो 300 रुपीज आपका कट कर दिया गया बिल का, इसे हम कहते हैं डिस्काउंट। सो इस पूरे केस को नाम दे दिया गया है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू बैंक। सो ये था केस नंबर 2। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विद बैंक होने के बाद वो और एक केस में इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 दोस्तों, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। सर इसका मतलब समझाइए, अब क्या होता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल? जी हां, अब ड्रॉवर अपनी उधारी चुकाने के लिए पैसे के जगह पर इस बिल को यूज कर सकता है। जैसे कि ए इज अ ड्रॉवर, बी इज अ ड्रॉई। ए ने सी से उधारी ले रखी है और सी उसे अपने पैसे की मांग कर रहा है। अब ए क्या कर सकता है? कैश के बदले में ये बिल दे सकता है और सी को कहेगा कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको बी पैसा दे देगा, आपका और मेरा उधारी खत्म। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। When you transfer the authority of collecting the amount of bill on due date, it is known as endorsement of bill. Endorsement of bill आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि आप उस बिल के पैसे को कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, सी भी उस बिल को इंडोर्स कर सकता है डी को, डी भी उस बिल को इंडोर्स कर सकता है ई को, ई भी इंडोर्स कर सकता है एफ जी एच। मतलब एक बिल कई बार इंडोर्स हो सकते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी इंडोर्स मेनी टाइम्स। आई बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये हो गया केस नंबर 3। अब आते हैं केस नंबर 4 पे माय डियर। फोर्थ केस क्या कहता है? सर फोर्थ केस कहता है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि हर कस्टमर का बिल आप जाकर कलेक्ट करें, तो ये काम आप बैंक को दे सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये काम बैंक को दिया तो ऑन ड्यू डेट ये बिल आप किसे ट्रांसफर करेंगे? बैंक को। सो इस केस को कहा जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। यह बिल आप किसके पास भेज देंगे माय डियर स्टूडेंट? जी हां, बैंक के पास, और बैंक आपके लिए यह बिल कलेक्ट करके लाएगा। सो देखा आपने, हर केस में बिल पे पैसा कलेक्ट करने वाला बंदा चेंज हो रहा है। रिटेनमेंट में ड्रॉवर कलेक्ट करेगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में बैंक कलेक्ट करेगा, इंडोर्समेंट में इंडोर्सी कलेक्ट करेगा। सो ये जो कलेक्शन करने वाला बंदा होता है ना, उसे हम पेई कहते हैं, पेई। तो नया एक डेफिनेशन देख लीजिएगा। हु इज पेई? Pay is a person who has the authority to collect the amount of bill on due date, my dear friends. So I hope यहां पर आप लोगों को हमने ये 4 केसेस अच्छी तरह से समझा दिए। आगे कुछ और केसेस हैं इसके बारे में, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए करिएगा इंतजार। बीके बाबा का सलाम, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।